सीधे आपको लिए चलेंगे। इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ है? वर्टिकल ड्रिलिंग का टारगेट 86 मीटर है और अब तक सिर्फ 42 मीटर की ड्रिलिंग हुई है, बाकी है 44 मीटर और डेडलाइन है 30 मीटर की। आप लोग भी काफी दिनों से लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। ठीक है, शाम तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी। तकरीबन बचा होगा लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं मिलाकर। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा तो संभवतः। सर, जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। तो 17 दिन और ये मजदूर अभी फंसे हुए हैं। किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस पर ताजा अपडेट क्या जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अब वर्टिकल ड्रिलिंग चली रही थी, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जहां पर ऑगर मशीन फंस गई थी उसे हटा लिया गया है और वहां से बचाव दल जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी भरोसा जता रहे हैं कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन चुनौतियां यहां पर बहुत ज्यादा है। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। बचाव अभियान का आज 17वां दिन है और आज भी पूरी टीमें लगी हुई हैं। वर्टिकल, मैनुअल, ये दोनों ही ड्रिलिंग जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है और मैनुअली भी वहां जो टीम है वो खुदाई कर रही है। तेजी से मलबा जो है उसे निकालने का प्रयत्न हो रहा है। सीधे आपको जरा ग्राउंड पर लिए चलते हुए स्थिति समझाते हैं आपको। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 2 मोर्चे पर तो हम सीधे तौर पर अभी देख रहे हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो रही है और अब जो मैनुअली ड्रिलिंग हो रही है, मजदूर जो हैं वो दरअसल मलबा निकाल रहे हैं। कितना और वक्त, क्योंकि पहले तो ऑगर मशीन थी जिससे उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी कुछ घंटों में समस्या हल हो जाएगी, मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब जब मजदूर काम कर रहे हैं, 6 मजदूर लगातार, तो इसमें क्या ये माने कि समय अभी और लग सकता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए? समय सीमा कोई दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ के काम को देखते हुए, रफ्तार को देखते हुए, अब इस पहाड़ के भीतर उस मलबे को समझते हुए ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। 52 मीटर की दूरी तय है, 57 से 60 मीटर का एस्टिमेट था। जो सेकेंड लास्ट पाइप है वो अलाइनमेंट पर रखी हुई है, वो अंदर 1-1 मीटर जा रही है। रास्ता बनाते हैं, पाइप को धक्का देते हैं, एक और पाइप को पीछे वेल्ड किया जाएगा 6 मीटर की, और कोशिश की जाएगी कि 57 मीटर जहां तक अंदाजा है कि मलबे के उस पार मजदूर बैठे हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो हमें उसके बाद पता है कि कैसे रेस्क्यूअर्स की टीम अंदर जाएगी, बचाएगी। तो दरअसल अगले
5 से 6 मीटर का ये जो रास्ता है वो क्रूशियल है। अच्छी बात एक जरूर बता दूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल एक्सपर्ट्स की टीम रॉक एनालिसिस कर रही है। ये स्ट्रक्चर दरअसल कई सारे मल्टी योजनाओं पर काम चल रहा था, मल्टी अप्रोच चल रहे थे कई डायमेंशन पर। तो अभी विशेषज्ञों की टीम उस हिस्से पर पहुंची है कि पिछले 2-3 दिनों में कई जगहों से पानी दिखने लगा है पहाड़ के इस सरफेस पर। हालांकि 1-2 जगहों पर पानी के पैचेस थे, तो हमें पता था पहाड़ों में देखिए पानी के स्रोत होते हैं कई जगहों पर। अब उसके बाद जो ये विशेषज्ञों की टीम है वो वहां पर एनालिसिस कर रही है रॉक का, जब तक कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दोनों चल रहे थे। एक जानकारी ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को कुछ समय के लिए इसलिए रोका गया है कि कहीं बड़े सॉलिड ठोस से टकरा करके ज्यादा कंपन ना पैदा करे, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेक थ्रू के बेहद नजदीक हैं। लेकिन इस मॉड्यूल के जरिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि दरअसल स्थिति इस समय है क्या, अगर हम मान के चले कि मिट्टी का ये हिस्सा वो मुहाना है जहां पर इस समय हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो वर्टिकल ड्रिलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। यहां कहीं मजदूर हैं और इस इलाके में यानी इस मिट्टी के अंदर का जो हिस्सा है उसमें 52 मीटर आप पहुंच चुके हैं और अगले 5 से 7 मीटर जाते ही इस मलबे के दूसरी छोर पाइप का एक हिस्सा निकल जाएगा और फिर उसके बाद रेस्क्यू बचाव प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यहां से वहां जाना यानी अगले 5 से 6 मीटर की दूरी तय करने में, मैन्युअली खोदने में, अगर आप तस्वीरें देखें वो इतनी जल्दी से मलबा खींच करके निकालते हैं, लेकिन आप समझिए 45 से 50 मीटर दूर खींच कर निकालना, फिर उसके बाद काटना भरना, वो समय लग सकता है। और उस समय को देखते हुए पाइप को वेल्ड करते हम कह सकते हैं कि शाम तक का समय भी लग सकता है। अब जो है ये सारा काम, सारा दारोमदार जो है वो रेड माइनर्स के कंधों पर है। आपको बताते हैं कि कितनी दिलेरी के साथ ये रेड माइनर्स सुरंग के अंदर खुदाई में जुटे हैं। कल से उन्होंने अब तक लंबी दूरी तय की है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही वो फंसे हुए 41 लोगों तक, 41 मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। 6 मजदूरों की ये 2 टीम है जो लगातार इस पर काम कर रही है, यानी 6 मजदूर जिनमें से 2 आगे जाकर मलबा वहां हटाते हैं, बाकी उससे पीछे पहुंचाते हैं। तो ये सारा काम वहां पर चल रहा है। 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप में जाकर ड्रिल कर रहे हैं ये रेड माइनर्स और इनकी दिलेरी है क्योंकि अंदर भी उनके सामने भी चुनौतियां हैं। 2 मजदूर खुदाई कर रहे हैं अंदर, बाकी उनकी मदद कर रहे हैं। वहां पर भी आप समझिए ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, एक पाइप में घुसकर वहां से मलबा हटा रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां रेड माइनर्स के ऊपर भी है। हाथों से ये खुदाई कर रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए, हम साथ ही साथ आपको तस्वीरें पीछे भी दिखा रहे हैं किस तरह। ये देखिए, एक पाइप है, पाइप के सामने मलबा है, 2 लोग आगे जाते हैं, अंदर जाते हैं और इस मलबे को देखिए कैसे हटा रहे हैं। और वहां तसला नुमा जो सामान है और स्ट्रेचर, उस पर आप उन चीजों को रखकर बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये मैन्युअली जो काम हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये भी सिलक्यारा छोर से, वो छोर याद रखिए जहां से ऑगर मशीन दरअसल काम कर रही थी, खुदाई किया था, और वहां से मजदूरों की दूरी केवल 10 मीटर बची थी। उसी वक्त मशीन खराब हो गई थी। उसके बाद तय किया गया कि जो रेड माइनर्स है, यानी अब मैन्युअली काम किया जाएगा और मजदूरों को अंदर भेजा जाएगा और वो अब जो मलबा बचा है उसको काटेंगे, उसको हटाएंगे और बाहर निकालेंगे। और वही कार्य जो है वो आगे चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग इसीलिए रोकी गई है क्योंकि ये मजदूर जो है वो अंदर है, इसलिए अभी फिलहाल उस काम को रोककर इस काम तक तेजी दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहां से सबसे कम डिस्टेंस मजदूरों के बीच में है। ये सिलक्यारा छोर, जहां से ही ये मशीन, ऑगर मशीन ने काम किया, उसके बाद वो खराब हो गई, फिर मैन्युअली वहां पर काम शुरू हुआ। और हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की भी देखिए तस्वीर, कितनी चुनौतियों भरा ये होगा। आप समझिए, ज्यादा मजदूर अंदर जा नहीं सकते। एक पाइप है, सामने मलबा है, आपको उस मलबे को हटाना है, तोड़ना है, उसमें सीमेंट के मलबे होंगे, सरिया होंगी, उन सबको निकालना है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इससे समझिए, क्योंकि बाहर जैसा माहौल नहीं है। आप एक पाइप के अंदर हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको और ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। और ऐसे में ऑक्सीजन का प्रबंध भी किया गया, लेकिन आप पाइप, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर अंदर नहीं जा सकते। तो ये सारी चुनौतियां हैं, उन सबको देखते हुए यहां काम हो रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए 2 टीम तो अंदर जो मलबे को तोड़ रही है और बाहर पहुंचा रही है, और ये बाहर खड़े जो, और क्योंकि 6 लोगों की ये टीम है, बाहर खड़े जो लोग हैं कितनी तेजी के साथ मलबे को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये 41 जिंदगियों का सवाल है और इसीलिए हर पहलुओं पर काम हुआ, हर प्लान को यहां पर पूरा करने की कोशिश हुई। और सबसे ज्यादा उम्मीद सिलक्यारा छोर पर ही बनी हुई है क्योंकि यहां से डिस्टेंस कम है और इसीलिए यहां पूरी ताकत लगाई जा रही है। हर वो तरीके आजमाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जान, ये जिंदगियां, ये मजदूर वापस बाहर आ पाए। ओवर बोरिंग मशीन में हम काम कर रहे हैं, उसी से पुशिंग हो रही है पाइप की। अच्छा, एक अभी चालू है। कटर की बहुत चर्चा है, कितना मीटर तक हो चुका है अभी तक? 50 मीटर 50 मीटर क्रॉस कर दिया है जी। तो और कितना बचा है और क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? शायद आज रिजल्ट मिल जाना चाहिए। आज
जाएगा जी। तो आप क्या डेब्रिस को रिमूव कर रहे हैं? कितने मीटर आपका क्या काम है? मैनुअली मिट्टी निकाली जा रही है, पाइप को पुश करा जा रहा है, रास्ते में गर्डर्स उम्मीद जताई जा रही है? और सरिये वगैरह निकल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और धीमे धीमे पुश हो रहा है पाइप। आज रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, तो बैलेंस 2 से 3 मीटर है। आज मतलब काम करेंगे तो आज कुछ रिजल्ट मिलेगा। हाँ 2 से 3 मीटर बता रहे हैं हाँ, आप, लेकिन टोटल 57 जाना है। मुश्किल नहीं है, 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नज़दीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। टाइम का क्या है, अभी वेल्डिंग चल रही है, ये पाइप रनिंग करेंगे, इसमें कुछ हम लोगों को जो मिलता है आगे साउंड आता है, कुछ आता है तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहे हैं, बट अब शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा, सब लोग खैरियत से वापस आ जाएंगे। रात भर में आपने काफी तेजी से काम किया। हाँ, काम तो तेज़ी से कर ही रहे हैं, बट जो पहले जो स्टील रोड आ रही थी उसकी वजह से काम डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। अभी भी आ रहा है थोड़ा बहुत, पर कोशिश यही है जारी कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को